एवरीवन, वेलकम बैक टू यू ऑल इन दिस चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एसआर ग्रुप कॉलेज की क्लास में एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो today's video is going to be learnable for you all because in this video you are going to learn the use of have to। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं हैव टू के सारे यूजेस, जो कि काफ़ी कमाल का यूज़ है हैव टू। यू नो वेरी वेल कि हैव टू से आप कई सारे सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से। सो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है और काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल है। सो इस वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा एंड आई होप दैट यू आर ऑल एंजॉइंग योर डे। जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियोस में आप सभी लोगों को मॉडल्स बताए थे, दैट्स इट्स आल्सो द मॉडल्स, द हैव टू इज आल्सो द मॉडल्स दैट विच टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। एंड पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को शुड और वुड का यूज़ एंड आफ्टर दैट उसके बाद इसके पहले मैंने आपको शुड का यूज़ बताया था, कुड का यूज़ एंड वुड का यूज़ बताया। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हैव टू का यूज़ बताऊंगी, हैव का यूज़ बताऊंगी। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। सो पार्ट 2 की ये डे 5 क्लास है जहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑल द यूज़ ऑफ हैव टू। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू काइंडली आई वांट टू टेल यू दैट कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड एज वेल आप ये वीडियो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें ताकि उनको भी अगर हैव टू से रिलेटेड या फिर हैव से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होती है तो वो उसे गेट कर सके और अपनी इंग्लिश को बेटर कर सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में और देखते हैं आज के सारे हैव टू के यूज़ को। सो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि आज हम हैव टू से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हैव टू का यूज़ कैसे कैसे करना है। सो यहाँ पे है यूज़ ऑफ हैव टू का। तो सबसे पहले हम सिंपली आज पढ़ेंगे हैव का यूज़ पहला, तो दूसरा हम पढ़ेंगे डोंट हैव, थर्ड हम पढ़ेंगे हैव गॉट टू का, फोर्थ हम पढ़ेंगे हैव टू हैव का एंड फिफ्थ हम यूज़ पढ़ेंगे वोंट हैव का। सो आज हम इन सारे चीज़ों पे बहुत ही बेसिक से ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इसको हम आज क्लियर करेंगे कि किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं और इससे किस तरह से इंग्लिश को बोल सकते हैं। इस स्ट्रक्चर जो भी आज हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया हैव या फिर इससे रिलेटेड आप अपनी इंग्लिश को कैसे इसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। एंड आई होप दैट यू आर ऑल रेडी। आप लोग सारे आई होप कि रेडी होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड देखते हैं आज का हमारा पहला हैव। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे अगर आपको कहना हुआ मेरे पास कार है, ओके मेरे पास कार है। सपोज दैट आपके फ्रेंड ने कहा कि मैं इन फ्यूचर कि मैं एक कार खरीदूंगा, तो आपने कहा कि मेरे पास कार है, ऑलरेडी मेरे पास क्या है, कार है। या फिर मेरे पास घर है। ओके, जब भी हम कोई चीज़ पास होने की होते हैं, पास होने की करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैव का। जैसे आप बोल सकते हैं कि मेरे पास पेन है, ठीक है, मेरे पास पेन है, मेरे पास बैग है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास लैपटॉप है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं हैव का। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है मेरे पास किताब है, मुझे आपकी किताब नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास क्या है, किताब है पहले से। नेक्स्ट है मेरे पास बैग है, किसी ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम मेरा बैग ले लो तब तक कुछ दिन के लिए, तो आपने कहा नहीं मेरे पास बैग है बस मैं लाता नहीं हूँ। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि हाँ मेरे पास कोई चीज़ है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका, हैव का यूज़ करते हैं। अब इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से
समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर तो हमारा सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ही देखेंगे, ताकि क्योंकि सेंटेंस को बनाने के लिए जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होंगे तो हाउ वी विल क्रिएट द सेंटेंस, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है, क्या करना है आपको, आई यूज करना है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको हैव का यूज कर देना है। ये यहाँ पे आपको हैव का यूज कर देना है। फिर यहाँ पे आपको क्या यूज कर देना है, नाउन यूज करना है। आई हैव एंड यहाँ पे आपको यूज करना है नाउन का, ठीक है, व्हाटएवर द नाउन यू हैव। सो इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैंने उससे समझाया था आप लोगों को एग्जाम्पल से। अब चलिए कुछ सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्रिएट करके उसको स्पीक करते हैं। सो यहाँ पे जैसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मेरे पास फ़ोन है, आई हैव अ फ़ोन, आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास फ़ोन है, आई हैव अ फ़ोन। नेक्स्ट है, मेरे पास कंप्यूटर है, ओके, मेरे पास कंप्यूटर है, कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, I have computer, I have computer। तो जब भी हम कोई चीज़ मेरे पास, हाँ ये चीज़ है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं have का। सो आई होप यू गॉट इट। अब आप जितने भी इससे रिलेटेड सेंटेंस बोलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, यू कैन सिंपली यूज हैव का, ठीक है। आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई हैव water bottle, I have pen, I have money, okay, so many things that you can use here, so many nouns, whatever the nouns you can use a lot of, you can speak a lot of sentences, okay, so I hope you got it। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल को। जैसे यहाँ पे हमारा अगला एग्जाम्पल है, मेरे पास कार है, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, आई हैव, अब क्या है, नाउन हमारा क्या है, कार है, तो कार हो जाएगा सिंपली। देखिए, I have a car, I have a car means मेरे पास कार है, मेरे पास एक कार है, I have a car। मेरे पास घर है, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, अब क्योंकि नाउन हमारा है घर, तो घर के लिए क्या यूज करेंगे, हाउस यूज करेंगे डेफिनेटली। तो क्या बोलेंगे, I have a house, I have a house, मेरे पास क्या है, घर है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है, तो इसको कैसे बोलेंगे, मेरे पास किताब है। सपोज दैट आप किताब न लेके आए हो, तो आपके फ्रेंड ने कहा कि तुम मेरी किताब ले लो, ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा है तो तुम मेरी किताब ले लो। तो आपने कहा नहीं, मेरे पास किताब है बट मैं लाता नहीं हूँ, कैसे बोलेंगे, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है। अगला है, मेरे पास बैग है, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, मेरे पास बैग है, आई हैव अ बैग, आई हैव अ बैग, मेरे पास क्या है, बैग है। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस को आप एज ए यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला यूज़ हैव का, ठीक है। सो अगर आपको कहना हुआ मेरे पास घर नहीं है, अब देखिए यहाँ वो तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, यहाँ पे हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, कि मेरे पास हाँ कोई चीज़ नहीं है। जैसे मेरे पास क्या नहीं है, घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। या फिर आपको कहना हुआ मेरे पास साइकिल नहीं है, ओके, साइकिल नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, या फिर आपको कहना हुआ मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो कैसे इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, मतलब निगेटिव वाले हैं कि हाँ मेरे पास ये चीज़ नहीं है। सो काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर इसके लिए यूज़ करते हैं। चलिए उस स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखते हैं। बाय द वे यूज़ है हैव का ही, बट कैसे यूज़ करते हैं सबसे पहले हम स्ट्रक्चर से समझते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो या फिर अगर आपको कहना हुआ मेरे पास किताब नहीं है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इससे रिलेटेड इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है डोंट हैव का। किसका यूज है? डोंट हैव का। अब क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब की आई यूज करेंगे, आई, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको यूज करना है डोंट हैव का, एंड फिर यहाँ पे आपको यूज कर देना है नाउन का। ठीक है, आई डोंट हैव प्लस नाउन। अब जो चीज़ें मतलब आपके पास नहीं है, जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? I don't have bike. I don't have a bike. You can use here if you don't have to use so you have to just cut it. Simply you have to use here I don't have bike. I don't have bike. Next है मेरे पास जूते नहीं हैं, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे मेरे पास जूते नहीं हैं? I don't have a shoes. I don't have shoes. मेरे पास जूते नहीं हैं. I don't have shoes. Okay, मेरे पास जूते नहीं हैं. I don't have shoes. तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं कि हमें पास ये चीज़ें क्या है, नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. सो a lot of sentences you can create in your daily routine. नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, मेरे पास कपड़े नहीं हैं. सपोज दैट कहीं पे इनविटेशन में जाना हुआ, तो आपके फैमिली ने कहा कि चलो तैयार हो जाओ, तुम भी चलो. तो आपने कहा कि मैं तैयार नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हैं. ओके, मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं. तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मेरे पास कपड़े नहीं हैं? कैसे बोलेंगे? आई डोंट हैव क्लॉथ्स. I don't have clothes. मतलब मेरे पास कपड़े नहीं हैं. नेक्स्ट है मेरे पास दोस्त नहीं है. किसी ने पूछा कि आपसे आप कितने बेस्ट फ्रेंड हैं आपके पास, तो आपने कहा कि सॉरी मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं है. तो कैसे बोलेंगे इसको? I don't have friends. I don't have friends. मतलब मेरे पास दोस्त नहीं है. I don't have friends. मेरे पास दोस्त नहीं है. तो ऐसे आप ढेरों सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और इंग्लिश में इसको इम्प्रूव और इनरोल करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं. एंड आई होप यू गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट इज मेरे पास फ़ोन नहीं है. मेरे पास फ़ोन नहीं है. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मेरे पास फ़ोन नहीं है? I don't have a phone. I don't have phone. Okay, I don't have phone. So यहाँ पे आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं. Only you have to use here. That's I don't have clothes and I don't have friends and I don't have phone. Okay, I don't have phone. Next है मेरे पास किताब नहीं है. तो सिंपली आप क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव बुक. आई डोंट हैव बुक. तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं. जैसे जो चीज़ें मेरे पास हैं उसके लिए हैव को यूज़ कर देंगे, जो चीज़ें मेरे पास नहीं है उसके लिए डोंट हैव को यूज़ कर देंगे. सो अब जब कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे डू यू हैव एनी कार, तो आप ऐसा बोल सकते हैं येस आई हैव कार. नो आई डोंट हैव कार. डू यू हैव एनी बुक, सो यू कैन से दैट या आई हैव बुक. या फिर आप बोल सकते हैं सॉरी आई डोंट हैव बुक, आई डोंट हैव एनी बुक. तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं और अच्छे से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर. अगला स्ट्रक्चर है कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं. अगला स्ट्रक्चर, आपको गाना गाना पड़ता है. आपको गाना गाना पड़ता है या फिर आपको काम करना पड़ता है.
आपको खाना बनाना पड़ता है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस की बात करते हैं कि हाँ आपको ये काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं हैव का। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली पढ़ता है मतलब स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ करना है, हैव गॉट टू का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। सब्जेक्ट हैव गॉट टू, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन अदर वर्ड। तो इसको आप सिंपली इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, आपको स्कूल जाना पड़ता है। आपको स्कूल जाना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे इसको? You have got to go school. You have got to go school. You have got to go to school. You can also use here to. Okay, you have to also have use to. नेक्स्ट है, आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू हैव गॉट टू स्पीक इंग्लिश। यू हैव गॉट टू स्पीक इंग्लिश। आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कि कोई चीज़ पढ़ती है या फिर पढ़ता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैव गॉट टू का। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बट इंस्टेड अगर कि आपके पास कोई कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ड्रॉप द कमेंट इन माय कमेंट्स बॉक्स एंड आई विल टेल यू दैट व्हाटएवर द प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है। आपको गाना गाना पड़ता है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू हैव गॉट टू सिंग अ सॉन्ग। यू हैव गॉट टू सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है, आपको काम करना पड़ता है। आपको काम करना पड़ता है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू हैव गॉट टू डू द वर्क। यू हैव गॉट टू डू द वर्क। आपको काम करना पड़ता है। तो इस तरह से आप कई सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, आपको खाना बनाना पड़ता है। आपको खाना बनाना पड़ता है, कैसे बोलेंगे? You have got to cook food. You have got to cook food. तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एंड द नेक्स्ट इज, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, मेरे पास कामयाबी होनी ही चाहिए, या फिर मेरे पास कार होनी ही चाहिए, मतलब कोई चीज़ ज़रूर ही होनी चाहिए, या फिर मेरे पास घर होना ही चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नाउ यू हैव अ फ्यू सेकेंड्स दैट यू हैव टू रिप्लाई। ओके, कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओके, देखिए इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करने के लिए हमारे पास है बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है हैव टू हैव का। ठीक है, हैव टू हैव का। अभी आपको करना क्या है? नथिंग यू हैव टू डू। बस यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, हैव टू हैव को यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देनी है एंड ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है। ठीक है, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसको यूज़ कैसे करते हैं। मेरे पास स्कूल होना ही चाहिए। मेरे पास स्कूल होना ही चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरे पास स्कूल होना ही चाहिए मतलब I have to have school. I have to have school. ओके, मेरे पास स्कूल होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, मेरे पास पैसे होने ही चाहिए, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा नीड है और मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है,
तो कैसे बोलेंगे? आई हैव हैड टू मनी, आई हैव टू हैव मनी, आई हैव टू हैव मनी, मेरे पास पैसे होने ही चाहिए, आई हैव टू हैव मनी। नेक्स्ट है कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे है आप सभी लोगों के लिए। मेरे पास कामयाबी होनी ही चाहिए, मेरे पास कामयाबी होनी ही चाहिए, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई हैव टू हैव सक्सेस, आई हैव टू हैव सक्सेस, मेरे पास कामयाबी होनी ही चाहिए। अगला एग्जाम्पल है मेरे पास कार होना ही चाहिए। तो देखिए बहुत ही कमाल का है इसका कॉन्सेप्ट कि आप हेल्पिंग वर्ब हैव को आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं एंड कई तरह से इसका यूज़ करके कई तरह के सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे मेरे पास कार होनी ही चाहिए, ठीक है, आपने कोई ड्रीम बनाया और उस पर वर्क करना स्टार्ट किया तो आपने कहा कि जब मेरा सपना पूरा हो जाएगा तो मुझे ये तब मेरे पास ये कार होनी ही चाहिए। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई हैव टू हैव कार, आई हैव टू हैव कार, मेरे पास घर होना ही चाहिए, मेरे पास घर होना ही चाहिए, मेरे पास कार होना चाहिए। आई हैव टू हैव कार, मेरे पास घर होना चाहिए। आई हैव टू हैव हाउस, आई हैव टू हैव हाउस, मेरे पास घर होना ही चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास घर होना चाहिए, मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास ये होना ही चाहिए, मतलब ये चीज़ें मतलब ज़रूर होनी चाहिए मेरे पास। तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं हैव टू हैव का, ठीक है, मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला हमारा स्ट्रक्चर हैव टू का। सो यहाँ पे सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपको खेलने नहीं दूंगा, या फिर मैं आपको घर जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मैं उसे ये काम नहीं करने दूंगा या फिर नहीं दूंगी, कैसे बोलेंगे? देखिए इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है आई वोंट हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी एंड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट यूज कर देना है, ठीक है। आई वोंट हैविंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing एंड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है नहीं दूंगा। जैसे मैं आपको खाने नहीं दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, तो मैं आपको खाने नहीं दूंगा मीन्स आई वोंट हैव यू ईटिंग, आई वोंट हैव यू ईटिंग। मैं उसे किताब पढ़ने नहीं दूंगा, मैं उसे किताब पढ़ने नहीं दूंगा, कैसे बोलेंगे? आई वोंट हैव हिम का यूज यहाँ पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसे है, या फिर अगर आप यहाँ पे तुम्हें लगाएंगे देन वी कैन यूज हियर यू, ठीक है। मैं तुम्हें किताब पढ़ने नहीं दूंगा, आई वोंट हैव यू रीडिंग बुक, आई वोंट हैव यू रीडिंग बुक, मैं तुम्हें किताब पढ़ने नहीं दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे मैं आपको खेलने नहीं दूंगा, मैं आपको खेलने नहीं दूंगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई वोंट हैव यू प्लेइंग, आई वोंट हैव यू प्लेइंग, मैं आपको खेलने नहीं दूंगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मैं आपको घर जाने नहीं दूंगा, मैं आपको घर जाने नहीं दूंगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई वोंट हैव यू गोइंग होम, आई वोंट हैव यू गोइंग टू होम, मैं आपको घर जाने नहीं दूंगा। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं।
एंड आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है मैं आपको मारने नहीं दूंगा। ओके, सपोज दैट आप किसी को बीट कर रहे हैं, तो किसी ने कहा कि मैं आपको उसे मारने नहीं दूंगा, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I won't have you beating. I won't have you beating. मैं आपको मारने नहीं दूंगा। तो इस तरह से सिंपली आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव करके इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस यू गॉट इट ऑल द थिंग्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है कि किस तरह से इसे फिर से यूज़ कर सकते हैं, सो डेफिनेटली आई विल टेल यू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड we will meet in next video. Till then, take care with new models, with new topics, so that you can make your English level better, so that you can make your English better, so that you can improve your English. So thanks a lot and have a wonderful time to you all.